मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल जी, जय माता दी, राधे राधे। अखरीत की दुनिया में आपका स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 4:02 और जैसे कि आपको पता है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि सवारी निकल चुकी है दिल्ली भी नहीं, नोएडा टू मनाली। और जो अराइवल टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 2:08। बस नोएडा को हम छोड़ रहे हैं, दिल्ली में एंटर कर रहे हैं। टारगेट था 3 बजे निकलने का, बट मुझे पता था बच्चे के साथ हम 3 बजे नहीं निकल सकते हैं। काफ़ी सारी जगह सोची थी इस बार जाने के लिए, जीभी थी, और कौन सी जगह थी अक्षा हमारी बकेट लिस्ट में, बीर ब्लिंग था। बट ड्यू टू फेस्टिवल टाइम है तो जगह बहुत ही ज़्यादा मतलब खाली होंगी इस टाइम, और शायद हम वहाँ एंजॉय ना कर पाएँ। तो हार के हमने डिसाइड करा हम मनाली जाएंगे। और मनाली में हमने लिया है होम स्टे, 2 बेडरूम फ्लैट लिया है। तो अगला वीलॉग मत मिस करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीलॉग में मैं आपको दिखाऊंगी होम स्टे का पूरा रिव्यू। और आपसे बात करते करते धन्यवाद, पुनः पधारे। नोएडा को कर दिया है बाय बाय। चले हम मनाली बोल रही हूँ मैं, चले हम मनाली पहाड़ों में। और पूरा रास्ता जर्नी में आपको दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहाँ कहाँ दिक्कत है। तो अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। अभी तो 2:08 अराइवल दिखा रहा है, बट ऑफ कोर्स जब आप बच्चे के साथ ट्रैवल करते हो तो आपको जगह जगह रुकना पड़ता है। वैसे तो हमारा बच्चा बड़ा हो गया, 10 साल का हो गया, बट स्टिल पुलिस वाले अंकल सारे ड्यूटी पे लगे पड़े हैं सुबह सुबह। तो देखते हैं कि आज कितने बजे हम मनाली पहुंच पाते हैं। तो जी टाइम हो रहा है 4:34 और हम लोग पहुंच गए हैं मुकरबा चौक। दैट मीन्स दिल्ली बस खत्म हुई और अब हम एंटर करेंगे टूवर्ड्स चंडीगढ़। पहले आएगा मुरथल। यम्मी यम्मी पराठे अगर आपको खाने हो तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं। हमारा पता नहीं हम सुबह सुबह पराठे खाएंगे कि नहीं, क्योंकि एसिडिटी हो जाएगी। और उसके बाद आएगा पानीपत, सोनीपत, फिर चंडीगढ़, और वहां जाके हम बोलेंगे अब पंजाब आ गए ओए अक्षु, पंजाब आ गए ओए। आज शायद दिलजीत आ रहा है ना दिल्ली में, आज शायद दिलजीत का आज कॉन्सर्ट है, आज है या पता नहीं इस वीक में है। तो हम तो वो कॉन्सर्ट छोड़कर और चले हैं पहाड़ों में। मनाली के पहाड़ एंजॉय करेंगे। स्नोफॉल होने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जब दिल्ली में इतनी गर्मी है तो वहाँ तो ऑफ कोर्स वेदर ऐसा नहीं होगा कि स्नोफॉल हो सकती है। तो लेकिन इस साल मैं स्नोफॉल को चेज़ ज़रूर करूँगी। होपफुली अक्षा के बर्थडे पे हम प्लान करेंगे कोई ऐसी जगह जहाँ हम उसे स्नोफॉल दिखा सकें। तो बस जी, करनाल का बात करते करते फिर से करनाल का कट आ गया है। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स करनाल। टाइम बज गया 5:06। पीछे एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, ट्रक, बस और एक कार का। और काफ़ी तो नहीं बोलूँगी मैं, बट हाँ थोड़ा जाम लगा हुआ था। तो होपफुली क्लियर हो जाए, क्योंकि अब जो मॉर्निंग के टाइम जो लोग निकलेंगे उनको काफ़ी जाम मिलने वाला है। क्योंकि अभी भी आप देख सकते हो सुबह 5 बजे भी काफ़ी ट्रैफिक है। और स्पीड लिमिट की वजह से जो पीछे का एरिया था वो बहुत धीरे धीरे हम लोगों ने क्रॉस करा। बट अब स्पीड लिमिट हो गई है 100। तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि हम लोग थोड़ा जल्दी टूवर्ड्स मनाली की तरफ निकल रहे हैं। देखो जी, आ गए हैं मुरथल के ढाबे, पहलवान, गुलशन ढाबा। काफ़ी बार सोचती हूँ कि जब भी हम निकलेंगे हम यहाँ पे ज़रूर रुकेंगे, बट मॉर्निंग के टाइम बिल्कुल भी मन नहीं होता कि परांठे खाओ और उसके बाद फिर पूरा रास्ता एसिडिटी और काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स में निकल जाता है। क्योंकि हम निकलते ही अर्ली मॉर्निंग है 3 या 4 बजे, और ब्रेकफास्ट का टाइम 7-8 बजे के अराउंड होता है। मेरे ख्याल से आगे ना हमें बीकानेर वाला मिलेगा, जिसपे हम जब हम धर्मशाला जा रहे थे, जिन्होंने वीडियो देखा होगा तो उनको पता होगा, और वो उसी टाइम ओपन हुआ था। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी अगर वो ओपन हुआ तो हम वो बीकानेर वाला ही रुकेंगे। और वो बेस्ट जगह है। तो टोस्ट या सैंडविच खाना हो तो परफेक्ट है। अपना चाय पियो, टोस्ट सैंडविच खाओ और निकल जाओ। तो जी हम रुके हैं नीलकंठ स्टार करनाल में।
रुकना तो मुझे बीकानेर वाला पे था बट वो मुझे मिला नहीं, बट यहाँ पे बरिस्ता वगैरह सब कुछ है। देखते हैं कैसा खाना होता है इसका, ट्राई करते हैं आज। हम यहाँ आए हुए हैं ना बर्तन से पहचाना मैंने, और बस वीडियो नहीं है ना यहाँ का, क्योंकि ये जो बर्तन है ना ये इससे पहचाना अक्षर ने कि हम यहाँ आए हुए हैं। मेरे को भी ऐसा लगा हम यहाँ आए हुए हैं। तो ये नीलकंठ स्टार करनाल पे पड़ता है, तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आप यहाँ पे कुल्फी के मज़े ले सकते हो। और क्या खा सकते हो अक्षर? डोसा प्लाज़ा खाओगे तो रखोगे याद, और डोमिनोज। चल बहन वॉशरूम चलते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या करना है। मेरे को इन बर्तनों से, और पता है हम कहाँ बैठे थे अक्षर? शायद यहाँ कहीं बैठे थे, ये बर्तन हमारे सामने थे। आपको भी बर्तनों से याद आया ना? मुझे भी बर्तनों से याद आएंगे हम आए हुए हैं। चलो भाई वॉशरूम जाते हैं पहले। तो मैडम इज ऑलवेज राइट, इन्होंने क्या क्या देखिए उसके, सर टू बी लेफ्ट बिकॉज मैडम इज ऑलवेज राइट। टाइम हो गए हैं 6:48 और अराइवल टाइम बढ़ चुका है। थोड़ी देर खाना क्या खाया इसने तो 1 घंटा बढ़ा दिया सचिन हमारा। 2:47 इज़ द अराइवल टाइम और अभी घंटे बचे हैं 8। और मौसम देख लो आप, सुबह हो गई है, सूर्य देवता पधार चुके हैं, बढ़िया मौसम हो गया है। ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है, जैकेट ली थी बट उसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दिल्ली में तो पता ही है आप लोगों को कि कितनी गर्मी है, एसी नहीं बंद हो रहे अब तक, नवंबर शुरू हो गई है। तो ये जो ढाबा था, मतलब इट्स अ कंप्लीट रेस्टोरेंट, इट्स नॉट अ ढाबा। अच्छा है अगर आप थोड़ा मॉर्निंग आवर्स में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे सबवे बरिस्ता सब कुछ वर्किंग मिलेगा। अभी कुछ भी वर्किंग नहीं था, 2 ही चीज़ें वर्किंग थी, या तो पराठे या फिर सैंडविच। तो हमने जो अवेलेबल था वही खा लिया। आगे बीकानेर वाला मुझे पता नहीं वो कहाँ मिला था मुझे। और ट्रैफिक जैसे कि आप देख रहे हो रोड पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है सुबह होते ही, और आगे पंजाब में उम्मीद है कि और ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। अंटिल रूपनगर तो ट्रैफिक मिलता ही मिलता है, उसके बाद फिर गाड़ियाँ थोड़ी सी अलग अलग चली जाती हैं, कोई मनाली कोई शिमला। मुझे पता नहीं मनाली की तरफ कितना ट्रैफिक है, अब जाएंगे तो पता चलेगा। तो चलते हैं फिर ठंडी हवाओं में। सो क्यों रहे हो? उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, हम पंजाब आ गए। असी पंजाब आ गए। अंबाला वाली सवारी इत्थे उतर जाओ हुण। तुसी अंबाला दे हो, तुसी अंबाला दे हो। आप अंबाला के हो? नहीं, तुसी ते नवेडा दे हो, नवेडा। ਤੁਹਾਡੀ सवारी तो नवेडा उतरेगी, नवेडा। बस पूछो। मटर पनीर में मटर ने पनीर को क्या बोला? मटर ने पनीर को बोला कि मेरे साथ मिल जा, हम दोनों मिलके मटर पनीर बना देते हैं। नहीं, फिर मटर ने बोला तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त। ये कहाँ से सुन के आए हो आप इतना घटिया जोक? चीज पंजाबी में बात करो मेरे से। ओ तुसी तो पंजाबी हो चुग साहब, तुसी तो पंजाबी हो। तुसी अंबाले दे हो? तुसी किहड़े थां दे हो? तुसी भटिंडा दे हो? चलो फिर तुहानू आज भटिंडा लेके चलते हैं। भटिंडा दे परोंठे। ए कुड़ी ते नवेडा दी है, ए ते नवेडा दी है, इनू तो पंजाबी भी नहीं आउंदी। तो जी टाइम बज रहा है पूरे 7:58 और हम पहुंच चुके हैं अंबाला, लुधियाना, अमृतसर। मुझे अमृतसर भी जाना है, पता नहीं कब हो पाएगा। ते अंबाला तो असी चले चंडीगढ़, चंडीगढ़ तो बाद हिमाचल है सचिन, हिमाचल चले आप रूपनगर, रूपनगर के बाद हिमाचल, सीधा पहाड़ शुरू हो जाएंगे। तो जी 8 बजे तक हम अंबाला पहुंच गए। अभी तक अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं, 80 to 90 मेंटेन हो रही है क्योंकि 90 मैक्सिमम है और हम अच्छे बच्चे हैं, हम स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं। तो अंबाला भी हम ठीक टाइम पे पहुंच गए हैं। लंच शायद हम काफ़ी लेट करेंगे या हो सकता है रुके भी ना अगर टाइम पे पहुंच जाए तो, और एक स्ट्रेच में कोशिश करेंगे टाइम से पहुंचने की ताकि आज का जो दिन है वो सेव हो जाए। तो अभी तो अंबाला है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कहाँ दोबारा आपसे मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड।
जाम लगा हुआ है उस तरफ से और हमें गूगल मैप कहीं अंदर अंदर से लेके जा रही है, अंडर पास से बाहर की तरफ बहुत भयंकर वाला जाम लगा हुआ है। और मुझे ये रोड एग्जैक्टली सचिन धीरे बाइक वाले आ रहे हैं, उनके ऊपर छींटे नहीं जाने चाहिए। ये रोड एग्जैक्टली सचिन कौन सी है, हमें एकदम से ही अंदर कर दिया इन्होंने, देखो ना अंदर अंदर से बाहर लेकर जा रही है ये हमें मेन रोड पे। बाहर तो बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। एक्चुअली वही हो गया ना, अब ऑफिस टाइम स्कूल टाइम सब शुरू हो गया है, तो अब ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ज़्यादा हो गया है। देखते हैं कहाँ लेके जा रही है ये हमें। ये गूगल मैप जी हमें किसी गांव में ले आई है पंजाब के, क्योंकि बाहर की साइड बहुत जाम लगा हुआ है। एक साइड ये देखिए रेलवे ट्रैक है और एक साइड ये घर है। पता करती हूँ। तो जी ये लालड़ू पिंड के अंदर से गाड़ी जा रही है और मुझे पता नहीं है बाहर की तरफ से इन्होंने क्यों नहीं जाने दिया हमें, बट बाहर शायद जाम लगा हुआ है इसलिए हम लोग अंदर से जा रहे हैं और पूरी ही कार्स हमारे पीछे पीछे अंदर से जा रही हैं। मेरे ख्याल से बाहर बहुत लंबा जाम है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप लोग मनाली की तरफ जा रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी निकलिए, ताकि जो ये हैवी ट्रैफिक्स हैं, जो डाइवर्जन्स होते हैं, ये आप अवॉइड कर पाएँ। बाकी देखती हूँ मैं ये कितना मीटर का स्ट्रेच है यहाँ से लालड़ू गांव से निकल के, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कितना लंबा स्ट्रेच था जो हमें गूगल मैप ने पूरा अंदर अंदर घुमाया। देखिए सामने से भी गाड़ियाँ निकल रही हैं, काफ़ी ट्रैफिक डाइवर्टेड है इस तरफ। ये लालड़ू पिंड जो था बहुत मज़ा आया इसमें, बहुत ही सोना पिंड था, बट बात यह है कि ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा और हम ऑलरेडी कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर चल चुके हैं सचिन। हम शायद लालड़ू पिंड में एंटर करा था और हम पिंड को पूरा आगे कवर करके बाय 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 पूरा कवर करके और पीछे से पिंड के बिल्कुल पीछे के रास्ते को कवर करते हुए अब हम शायद बाहर की तरफ जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि बाहर ऐसा क्या हुआ है जो इतना अंदर अंदर से कार्स जा रही हैं, और टू बी फ्रैंक सामने से भी बहुत सारी कार्स आ रही हैं। है तो वो पंजाब के ही नंबर हैं, बाहर निकल के पता चलेगा कि बाहर कोई ऐसा जाम लगा हुआ है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। देखो सचिन, हमने आपको मनाली ले जाने के लिए कहा था, आप हमें राजस्थान ले आए हो। अक्षु ऐसा नहीं लग रहा हम ऊंट पे सवारी कर रहे हैं। ये कैमरे के हिलने से आप लोग अंदाजा लगा लो कि हमारी गाड़ी कितनी तेज चल रही है। और ये तो मैं बताऊं अभी थार है तो ये हाल है, अगर कोई नीचे गाड़ी होती तो बहुत बुरी हालत होती, क्योंकि ना बिल्कुल भी रोड नहीं। सचिन हमने आपको मनाली ले जाने के लिए कहा था, आप हमें राजस्थान ले आए, उल्लू बनाया आपने हमें। ओ भाई सचिन सचिन, मुझे सुबह पनवेल निकलना है, प्लीज थोड़ा जल्दी बोलोगे। राजस्थान होते हुए पंजाब जा रहे हैं। ये मुझे बताओ आप इस रास्ते पे हमें फाइनली अच्छी रोड आ गई। सर हम कितना चल चुके हैं ये अंदर ही अंदर पिंड के? 8 किलोमीटर। ये हुआ क्या है बाहर? ऐसा तो नहीं वो जो एजिटेशन हो रही है उस वजह से बंद हो रोड? अरे यार ऐसा नहीं, वाहिगुरु सबको ठीक रखे, किसी का एक्सीडेंट ना हो, बस ये है कि हम बाहर निकल जाए। ये रास्ता दिखा तो रहा है सचिन, पर ये बाहर कहाँ मिल रहा है जाके? ऐसा मुझे ऐसा लगता है सचिन हम दूसरे पिंड आ गए हैं कनेक्ट होकर, हैं सुमा? हम दूसरे पिंड आ गए हैं, अब लालड़ू से आगे अगले पिंड में आ गए हम। कितना अच्छा घर है सुमो, देखो पिंड के बीच में। मेरा सच्ची अक्षा 12th करके चली जाएगी ना अक्षु, आप चले जाओगे ना, हम पिंड में शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे ही किसी पिंड में मैं अपना घर बनाऊंगी। मैं आपके साथ कहीं नहीं रहूंगी, मैं पिंड में रहूंगी, अपना पंजाब में एक पिंड में अपना घर बनाऊंगी। ऐसा पापा और मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम पंजाब के पिंड में रहें, अपना बुढ़ापा ऐसे आराम से शांति से गुजारें। ऐसे मैं अपने घर पे भी चिड़िया लगाऊंगी ऐसे। आप 12th करके जाओ और हम कहीं पिंड में शिफ्ट हो जाएंगे, है ना सचिन? सचिन आराम से अपनी जिंदगी बिताएंगे पिंड में, शांति से रोज गुरुद्वारे जाएंगे, अपने आराम से अपनी जिंदगी बिताएंगे। ठीक है अक्षु? नहीं। ये पक्का गाइस, ये दूसरा पिंड शुरू हो चुका है, वो वाला पिंड खत्म हो गया है। अब हम कहीं और आ चुके हैं, मैं बता रही हूँ।
क्योंकि बाहर बहुत ही लंबा जाम है और ये अंदर 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 से, और सारी गाड़ियां हमारे पीछे हैं जो हमारे साथ लाइन में चल रही थी। तो मतलब ओवरऑल ही बाहर पूरा ट्रैफिक है। मुझे लग रहा है हम पहुंच गए बाहर। देखो सचिन, वो हाईवे है सामने, वो हाईवे है, हाईवे है ना। तो हम 9 से 10 किलोमीटर अंदर अंदर वॉक बोल रहे हो, अंदर अंदर ड्राइव करके हम बाहर की तरफ, हाईवे की तरफ दिख रहा है मेरे को, और हाईवे क्लीन दिख रहा है। तो मतलब जो ट्रैफिक जैम था वो हमने अवॉइड कर दिया। चलो बढ़िया है, देखते हैं आगे। आ गया ना, देखो लालरू बनूर रोड सो में, देखो आ गया। तो हमारा हाईवे कनेक्ट हो रहा है। देखो ये हाईवे तो है, लालरू बनूर रोड। चलो जी, हाईवे चढ़ गए आपा। हाँ जी, तो 20 किलोमीटर चलने के बाद अंदर 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 फाइनली ये कट आ गया है, जहां से राइट जाएंगे तो रूपनगर आ जाएगा। 20 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 18 से 20 किलोमीटर हम लोग पक्का चले होंगे, 3-4 पिंड क्रॉस करते करते, फिर जो सिंगल लेन आती है उस पे चलते हुए, और अब जो राइट कट आया, अब हम NH 205A पे आ गए। चौथे टोल पे पहुंच गए हैं हम लोग। 4th टोल है। पहला टोल कितने रुपए का था? 185। दूसरा कम था, 30। दूसरा 30। तीसरा 150, और अब ये 4th। और अभी तो हिमाचल वाले भी आएंगे ना, तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में या कल मॉर्निंग में बता दूंगी कि टोटल टोल्स जो हैं इस रूट पर कितने लगते हैं। तो आप लोग उस हिसाब से देख सकते हैं। पूरे 10 बजे ये है रूपनगर, और ये है रास्ता मनाली का राइट में। रूपनगर जलंधर हो जाता है लेफ्ट, और राइट में हम चल चुके हैं मनाली के लिए। तो थोड़ी देर में होपफुली हमें पहाड़ दिखने शुरू हो जाएंगे, और उसका इंतज़ार करते करते एक मैडम तो सो गई हैं। ये देखो, पहाड़ का इंतज़ार करते करते बोल रही थी कि पहाड़ कब दिखाई देंगे। मैंने बोला उसमें बहुत टाइम है, तो मैडम सो गई हैं। तो जी पंजाब हो गया है ख़त्म ऑलमोस्ट, बस लास्ट बचा है, और जल्दी ही हिमाचल में एंटर कर जाएंगे हम लोग। तो सामने आपको दिख रहे होंगे जो अक्षा 1 घंटे से पूछ रही है मुझसे, पहाड़ कहाँ है, पहाड़ कहाँ है, पहाड़ कहाँ है। तो जी पहाड़ दिखने शुरू हो चुके हैं। आवाज सुन रहे होंगे आप पीछे से, किसी के चीखने की आवाज आ रही है। देखिए, टूवर्ड सुंदरनगर हम जा रहे हैं। पहाड़ दिखने शुरू हो चुके हैं। कीरतपुर साहिब राइट में है, सुंदरनगर आ चुके हैं हम लोग। बस इसके बाद आगे पहाड़ चढ़ने शुरू हो जाएंगे, और AC करेंगे बंद, और ठंडी ठंडी खाएंगे, वो भी नॉन पॉल्यूटेड। ये भगवान कितनी जोर से चिल्ला रही है पहाड़ देखते। देख लिए पहाड़ फाइनली। चलो, आपका होम स्टे भी पहाड़ के बीच में है, पता है आपको, और रिवर के साइड में। रिवर के साइड में। तो मज़ेदार ठंडी हवाएं खाते हुए, गाने सुनते हुए पहुंचते हैं मनाली। बीच में आपको बताएंगे रोड ओवरऑल हर जगह अब तक बिल्कुल बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं थी, एक्सेप्ट हमारी जो बुरी किस्मत, फिर से चक्का जाम हो गया है, एजिटेशन स्टार्ट हो गया है। वो हमारी वजह से ही होता है एक्चुअली, हम घर से बाहर निकलते हैं तो। उसके अलावा नोएडा से पंजाब तक मस्त रोड, कोई कहीं कोई ऐसे टूटी फूटी रोड नहीं, कोई गड्ढे नहीं। ये सुंदरनगर तक हम आ गए हैं, मस्त रोड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड में पैचेस लगे हुए हैं, रोड अच्छी खासी रिपेयर है। अब तक की रोड की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुकी हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप अपनी गड्डी निकाल सकते हो मनाली अगर आपको जाना है। आगे की रोड और आगे के लैंडस्लाइड्स की इंफॉर्मेशन जब मुझे मिलेगी फिर मैं आपको दे दूँगी। ठीक है शुक साहब? शुक साहब, 4th टोल जो था वो फ्री हो गया था, लेकिन फिर आपके पैसे कटे, तो कितने कटे? 8 रुपए। 60 रुपीज़ फॉर द 4th टोल। तो ये हो गई टोल्स की इंफॉर्मेशन। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक मैं अक्षा को जरा पहाड़ एंजॉय करा दूँ।
टनल नंबर 1 खत्म हुई है। ओ माय गॉड, कितनी सुंदर टनल थी अक्षा। जैसे ही आप हिमाचल में एंटर करेंगे वैसे ही आप वहाँ पे 60 रुपीज़ पे करना है, जो भी उनका एंट्री चार्ज है। हिमाचल की एक सीमा आएगी, सुंदर सा गेट आएगा, उसके बाद ये पहली टनल आएगी और ये न्यू टनल है। उसके ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ है टनल नंबर 1 और ये 1.5 से 2 किलोमीटर की टनल है। हमें इसे पार करने में 2 से ढाई मिनट के अराउंड हमें लगा था। मैंने पूरा वीडियो बनाया है और मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड में उसमें डाल दूंगी। लो जी, टनल नंबर 1 से निकले ही थे और मैंने अपनी थोड़ी सी सीट फिक्स करी थी वीडियो बनाने के लिए और इतने में आ गई टनल नंबर 2। और देखिए सामने टनल के नंबर लिखे हुए हैं ऊपर, ये देखिए 465 मीटर की टनल है ये वाली मुझे थोड़ी छोटी लग रही है और ये वाली मुझे पुरानी बनी हुई क्यों लग रही है। हम आए थे इसमें से। ओ माय गॉड, मनाली का रास्ता बहुत ब्यूटीफुल हो गया है, लेकिन बात वही है कि जब इतने सारे लोग एक साथ आएंगे तो जाम लगेंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए, ज़्यादा रश में मत आइए और ऐसा टाइम अवॉइड करिए जब ज़्यादा लोग हों। ये जल्दी ख़त्म हो गई, 465 मीटर। सचिन ने सही कहा था, ये देखिए टनल ख़त्म भी हो गई। ऐसा ना हो मैं फिर से फ़ोन बंद करूँ और इतने देर में 3rd टनल आ जाए। स्टे ट्यून्ड और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ही दीजिए अब तो, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। सो प्लीज़ नो कंजूसी इन दैट। टनल नंबर 3 कितने मीटर है सचिन? 550 मीटर लेंथ। ये टनल नंबर 3 एंड होती है यहीं पे 550 मीटर। और रोड्स क्या बताऊं, रोड सारी रिपेयर्ड हैं, अब तक बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। सेम लाइन है मेरी, बहुत अमेजिंग व्यूज हैं, बहुत अमेजिंग रोड है। रोड आप देख ही रहे हो, जहाँ पे मुझे गड़बड़ लगेगी वो जगह का नाम देख के मैं आपको बता दूंगी। और अगर आप रिसेंट में आ रहे हो और जब तक आप आओगे तब तक तो ये रिपेयर हो ही जाएंगी। तो सारी रोड्स बन चुकी हैं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। बात करते करते आ गई है टनल नंबर 4। ये कैमरे शायद इसलिए भी लगे हैं कि ये टनल्स बहुत बन गई हैं। 1.2 किलोमीटर नहीं, 265 मीटर, तो मानी 1.2 किलोमीटर। 1265 लिखा था मीटर, ज्यादा बड़ी है, 1 किलोमीटर कह रहा होगा। तो मुझे लगता है सचिन ये कैमरे जो लगाए हैं ना स्पीड के, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टनल्स भी हैं, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। जब आप आएंगे तो इन टनल्स के बीच की जो रोड है वो बहुत सुंदर है, आपको एक्सप्रेस वे जैसी फीलिंग आएगी। पूरी डेकोरेटेड है, जो बीच के फुटपाथ्स वगैरह हैं उन पे भी सुंदर सुंदर से उन्होंने डेकोरेशंस की हुई हैं। माइट भी मैं ये मान रही हूँ कि वो रीज़न है कि टनल्स हैं तो लोग ज़्यादा स्पीड बढ़ा के ना जाएं, एक प्रॉपर स्पीड मेंटेन करके एक टनल से दूसरी टनल के बीच में निकलें। तो 4थी टनल तो आ चुकी है और ये सारी न्यू टनल्स हैं। मुझे नहीं लगता मैं इनमें से किसी भी टनल में आई हूँ, शायद एक टनल है जो मुझे लग रहा था, बट हो भी सकता है, मैं 2 साल पहले आई थी, मुझे याद नहीं है। तो ये वाली टनल 4th टनल ये भी न्यू है, साफ पता चल रहा है न्यूली बिल्ट है। देखो मैं आपको लॉजिक समझाती हूँ। हम टनल से निकले और ये देखो निकलते ही 1/2 किलोमीटर पे ही 500 मीटर पे आपको मिल जाएगा कैमरा। मैं जो गैस लगा रही हूँ बिल्कुल सही है कि टनल्स में स्पीड से निकलेंगे लोग, एक्सीडेंट्स होंगे। तो ये एक टनल से दूसरे टनल के बीच में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो ओवर स्पीड ना करें, एक स्पीड मेंटेन करके चलें। और जो मैं ब्यूटिफिकेशन की बात कर रही थी वो ये है, ये आपको थ्रू आउट टनल्स के बीच में मिलेगा। आई एम नॉट श्योर ये कितने किलोमीटर तक मुझे मिलेगा, हो सकता है मनाली तक, जहाँ तक इन्होंने टनल्स बनाई हैं वहाँ तक उन्होंने ये पूरा कर दिया हो। तो ये तो जब मैं मनाली पहुँचूंगी तब आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। और आगे फिर कैमरा दिख रहा है, तो मैं जो बोल रही हूँ वो सही है।
कि आप टनल्स से पास कर रहे हैं तो आप रैश ड्राइव ना करें, आप एक स्पीड पे सारी कार्स चलें और जो एक्सीडेंट के चांसेस है वो बहुत कम हो, क्योंकि टनल्स के बीच में भी लोग ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, वो ना हो। और इस साइड पे ज़्यादा ही एक्सीडेंट्स होते हैं और रोड की क्वालिटी आप देख ही सकते हो, फुल एकदम एक्सप्रेसवे बना रखा है, बट एक्सप्रेसवे पे भगाने लायक रोड नहीं बनाई। या तो फिर चलान छोड़ो और भागो, वो पॉसिबल नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी जगह कैमरेज हैं, तो पता नहीं आप कितने चलान भरो या पुलिस वाले ही पकड़ लें आपको। देखिए बात करते करते जानबूझ के मैंने इतना स्ट्रेच करा है, देखिए दूसरा कैमरा आ गया। इसी के साथ हम आ गए हैं टोल नंबर 5 और बज रहे हैं 11:35। टाइम ऑफ अराइवल चेंज हो चुका है, वो आ रहा है 2:55 और अभी बचा है रास्ता 143 किलोमीटर्स का। अक्षा सामने क्या है? टनल नंबर 5 जो है 740 मीटर्स। अरे वाह, टनल नंबर 5 740 मीटर्स। तो ये जो आप एम्बुलेंस देख रहे हो, इसमें अभी एक बॉय और एक गर्ल को मैं लिटा के आई हूँ। इनका बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था, बाइक इनकी गिर गई थी, तो लड़की थी साथ में, तो पिछले देख लो 1:15 हो गया और हम अभी तक यहीं खड़े हैं। 1 घंटे से मैं सड़क पे खड़े होकर उनको देख रही थी और अभी हमने एम्बुलेंस बुलाकर और उन दोनों को भिजवाया। दोनों बहुत रो रहे हैं और जो गाड़ी वाला था वो मार के चला गया। ध्यान रखिए गाइस, आप लोग बाइक से थोड़ा ध्यान रखिए। बिल्कुल मूड नहीं है ये बोलने का, बट टनल नंबर 6 आ गई है। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद मैं 1 घंटा वहाँ पे खड़ी रही, क्योंकि वो लेडी थी और वहाँ पे कोई भी नहीं था, लोग आ रहे थे और जा रहे थे। और मैं आपको सच बताऊँ तो हम लोग एम्बुलेंस को कॉल कर रहे थे, उसको भी आने में टाइम लग रहा था, और जो लोग निकल रहे थे हम उनको भी रोक रहे थे, क्योंकि कोई तो रुकता लेकिन कोई नहीं रुका। तो फिर हमने एम्बुलेंस मंगाई, उनकी बाइक मैंने घर में पार्क कराई और वो दोनों बहुत ज़्यादा रो रहे थे, लेकिन मैंने उनको ये बोला कि स्टे स्ट्रॉन्ग, दे शुड बी हैप्पी कि उनके ज़्यादा चोट नहीं लगी है, क्योंकि जब वो गिरे थे तभी हमारी गाड़ी वहाँ पे रुकी थी और मैंने सचिन को बोला कि रुको, वो लड़की है शायद, तो मैं भाग कर गई और वहाँ पे उसको ज़्यादा नहीं लगी है। बट जब आप एक्सीडेंट होता है ना तो एक आपको ट्रॉमा भी हो जाता है, तो उन दोनों को ट्रॉमा था, तो अब होपफुली वो एम्बुलेंस में चले गए हैं और सबसे बड़ी बात वो दोनों ठीक है। मेरे को बहुत बुरा लगता है, मतलब बाइक्स आर वेरी रिस्की। किसी ने कट लिया और उनकी बाइक के आगे एकदम से गाड़ी रोक दी और वो रुका भी नहीं और फिर वो चला गया, तो इट्स वेरी सैड। तो ट्रिप थोड़ी सी सैड हो गई है। होपफुली थोड़ी देर में फिर से एनर्जी आएगी वापस ऐसी चीज़ देखने के बाद। इट्स ह्यूमन नेचर कि दूसरे के दुख को देखकर आपको दुख होता है, और इसी के साथ टनल नंबर 7 भी आ चुकी है। अब मेरे को एटलीस्ट ये शांति है अक्षा कि वो एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, पुलिस कंप्लेंट करा दी है हमने, तो वो दोनों सेफ हैं। नहीं तो मेरे को गिल्ट रहता अगर मैं उनको ऐसे छोड़ के चली जाती। तो टनल नंबर 7 खत्म। टनल नंबर 11 है सचिन। हमारे सब ये 11 कैसे हो गई सचिन? ये जब बन रहे हैं ना। अच्छा, इन्होंने भाई टनल नंबर 11 रखा है, हमारे हिसाब से, अक्षु के हिसाब से इट इज इट इज 1। ये टनल में हम गए हुए हैं, ये पहले की बनी हुई है ना सोमू, ये पहले की बनी हुई है मुझे ऐसा लगता है। देखो कितनी ब्यूटीफुल टनल है, आने की अलग है और जाने की अलग है। ये मुझे याद आ रहा है 2 साल पहले जब हम आए थे ये टनल थी, बाकी सारी टनल न्यू हो सकती हैं, बट इसका मुझे याद आ रहा है ये हम गए थे इसमें, क्योंकि सचिन बोल रहे थे वापसी में कि इसके अंदर से नहीं जाना, याद आया? कंफ्यूज हो गए थे हम बाहर निकलते टाइम कि कहाँ से निकलेंगे। और ये बहुत लंबी टनल है, ये मैं गई हूँ, ये मुझे याद है। सॉरी हम बाहर पढ़ना भूल गए कितनी लंबी है, क्योंकि सब थोड़े से शॉक्ड और सैड हैं। थोड़ा सा बेटर ट्रिप करने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा। हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं हुआ है, टाइम बज रहा है 1:34 और अराइवल टाइम हो गया 3:20 और हमारा टाइम दिखा रहा है 2.25 घंटे प्लस आधा घंटा जहां हमें जाना है, क्योंकि वो सोलांग वैली की तरफ है, तो हाफ एन आवर उसमें और ऐड कर लीजिए और आधा घंटा खाने का, तो 3 घंटे तो मिनिमम लगेंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द longest tunnel I can say, है अक्षा? This is one of the longest
बाहर निकल के बताते हैं जी कितने किलोमीटर था ये। और रोड्स बिल्कुल ठीक है, हार्डली एक आधी जगह कोई पैच था, वो भी वो रिपेयर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारी रोड्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो अगर आप विंटर सीजन में मनाली आने का प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर आइए, बस थोड़ा सा ऑफ सीज़न आइएगा, क्योंकि अगर आप क्रिसमस न्यू ईयर पे आने की सोच रहे हैं तो फिर 5-5, 8-8, 10-10 किलोमीटर लंबे जान के लिए तैयार रहिएगा। बस उस टनल से निकलते ही हार्डली 2-3 मिनट की दूरी पर आ गई है अगली टनल, टनल नंबर 13 इनके हिसाब से, और हमारे हिसाब से अक्षा 8 पे घुसे थे, 9 नहीं 8 पे आए थे ना हम अंदर वो वाली में, फिर 9 और ये 10 या 11, बाकी हम वीडियो में देख लेंगे भाई कौन सी नंबर टनल है ये। हम आपको टोटल काउंट करके बता देंगे कि कितनी टनल्स ओवरऑल नोएडा टू मनाली के रास्ते में आती है। ये एक टनल आई है, इस पे कोई नाम नहीं लिखा, बट आप देखो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये इन लोगों ने खोल दी है। और यहाँ पे स्पीड लिमिट भी 30 लिखी हुई है, सुमो आराम से चलाना, अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखो आप, ऐसा लग रहा है किसी केव में से जा रहे हैं हम। अक्षा देखो जरा एक बार बाहर देखो, सारी मिट्टी धूल, और अभी ये बन ही रही है। तो जी टाइम बज रहे हैं 1:45, भूख लग रही है बहुत तेज, और हम पहुंच गए हैं ऑट, जो टनल के बाहर हम निकले थे वहाँ पे मैंने बोर्ड पे पहले पढ़ा कि क्या लिखा है, फिर आपको बताया। हम ऑट पहुँच गए हैं और भूख बहुत तेज़ लग रही है, जगह ढूंढी जा रही है कि कुछ खाने के लिए मिल जाए। यहाँ से 1.5 घंटा दिखा रहा है, प्लस हाफ एन आवर तो मैं ऐड करूँगी मेरे रास्ते तक पहुँचने के लिए, प्लस हाफ एन आवर हमारे लंच के लिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हों इस मनाली ट्रिप को लेकर आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द उनका रिप्लाई करने का। फैमिली ट्रिप है, तो अगर आप फैमिली हैं और प्लान कर रहे हैं तो जो चीज़ें मैंने प्लान करी हैं आप वैसे ही उनको प्लान कर सकते हैं। लोकेशन अगर आपको मेरा होम स्टे पसंद आए तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसका भी डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी, आप उसको भी बुक कर सकते हैं। फ़िलहाल खूबसूरत वादियाँ और फ्रेश एयर के मज़े लेते हैं और कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो जी हमारा आ गया है लंच यहाँ पे। मैंने मंगाया अपने लिए प्लेन डोसा, क्योंकि हैवी नहीं खाना मुझे ट्रैवलिंग में। और आपने क्या ऑर्डर करा है? वेज बर्गर फ्रॉम KFC। कौन सी जगह है अक्षा? अच्छी है ना? यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वांगो, KFC और कौन सा है, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी। हाँ हाँ जी, फाइनली मैं आपको स्नो दिखा देती हूँ। ये देखो, भगवान जी ने बोला इतनी दूर से आए हो थोड़ी तो स्नो देख ही लो, दिल्ली से आए हो स्नो देखने, तो ये देखो कितनी सी स्नो है। सिर्फ ये एक पहाड़ है जिसपे थोड़ी सी स्नो देखने को मिल रही है। और हम लोग पहुंचने वाले हैं 20 मिनट में अपनी डेस्टिनेशन पे। बाकी आप देख लो जी, पहाड़ पूरे गंजे के गंजे हैं, ना उन पे पेड़ है ना उन पे स्नो है, पता नहीं हमें। और गर्मी इतनी है कि सब लोग बिना वुलन्स के दिखाई दे रहे हैं, बट ये जो थोड़ी सी स्नो है ना, ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। कम में गुजारा हो जाता है हमारा। पहुंच गए हैं हम लोग अपनी लोकेशन, और ये है हमारी लोकेशन। और इसके पीछे ये जो आप घर देख रहे हैं ये है हमारा होम स्टे, जो हम आज नहीं दिखाएंगे। अब बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं सोची थी यहाँ पे ठंड नहीं होगी, बट जहाँ हमने ये होटल बोल रहे हैं, सॉरी, होम स्टे लिया है, शनाग विलेज है, बहुत ज़्यादा ठंड है। ये देखिए चुक साहब भी जैकेट में आ गए हैं। तो इस व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। होम स्टे का रिव्यू हम देंगे कल, तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। अभी हम जा रहे हैं सब्जी लेने, क्योंकि हमें चाय, सब्जी, रोटी सब बनाना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। See you then, take care, bye bye। पूरा रेनबो, पूरा, it's a